गरबा नाइट में झूमा परिवार। मां लक्ष्मी ने लिया दिव्या का अवतार। सोनी सब के सीरियल शुभ लाभ में चल रही है नवरात्रि की धूम और बड़े ही धूमधाम से गरबा नाइट में सविता, दिव्या और श्रेया और सभी घर वाले गरबा खेल रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि मां लक्ष्मी ने दिव्या का रूप इसीलिए धारण किया है ताकि वो सविता को सही बहू चुनने में मदद कर सके। मां लक्ष्मी जो कि दिव्या के रूप में है, वो सविता को सही राह दिखाने आई है और ये बताने आई है कि श्रेया उसके घर के लिए सही बहू है, क्योंकि सविता किसी और को अपनी बहू बनाने चली थी। नवरात्रि है और हमारे साथ साक्षात माँ लक्ष्मी है, लेकिन आज दिव्या के रूप में। तो मतलब माँ जो है हमेशा कुछ न कुछ रूप लेती है और अभी तो फिलहाल वो दिव्या के रूप में है और सविता को राह दिखाने के लिए एक बार फिर आई है। तो ये नवरात्रि माँ क्या खास? ये नवरात्रि माँ ये बताने आई हैं कि उनके सविता गीतांजलि जी का कैरेक्टर नेम है। उनके बच्चे उनको खुद ही नहीं पता कि उनका जो बेटा है वो किससे प्यार करता है, और भगवान भी कहता है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उनको ही आपस में उनका ही मिलाप होना चाहिए। तो अब ये चाहती हैं, ये अपने फ़ायदे में अपने बेटे की शादी किसी और से कराना चाहती हैं, जो पूरी स्टोरी लक्ष्मी माँ देख पा रही है, उनकी आंखों के सामने हो रहा है, और वो चाहती कि नहीं, बेटी की शादी वहीं होनी चाहिए जिससे वो प्यार करता है। तो ये क्योंकि भटक गई है रास्ते से, इनको चाहिए कि दूसरी लड़की से उससे फ़ायदा होगा, दुकान बच जाएगी, ये जो कहानी चल रही है अभी शो में। तो मैं उनको बताती हूँ कि ये गलत डिसीजन है और अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें नुकसान होने वाला है। तो ये पूरा सीन चल रहा है यहाँ पे। बहू सिलेक्ट हो रही है, मतलब कि यही बहू आनी चाहिए घर में। सिलेक्टेड है पर मतलब सविता के लिए नहीं कर पा रही है, ये प्रॉब्लम है। यही बहू आनी चाहिए घर में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्मी माँ ने अभी पिछले एपिसोड में मैंने ऐसा बोला भी है कि जो इतनी संस्कारी है, जिसके अंदर दया है, प्रेम है, ये सारी भावनाएं जिस औरत के अंदर है, वो तो स्वयं में ही लक्ष्मी का रूप है, खुद में ही लक्ष्मी का रूप है। तो ऐसी ही लड़की को अपने घर की बहू बनाओ, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप है, वो तुम्हारे घर आकर के बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, अच्छे वे में बदलेगी। तो लेकिन सविता समझ नहीं पा रही है क्योंकि उनको अपना फ़ायदा दिख रहा है। तो बस मुझे लगता है मैं इस चीज़ को करने में सक्सेसफुल रहूँगी। थोड़ी हिंदी फंस जाती हूँ यार। कोई नहीं, दिव्या है अभी, दिव्या तो बोल सकती है। नहीं यार, दिव्या भी नहीं बोलने देते मुझे। मतलब आई एम लिटरली छवि को कितना प्रॉब्लम बोलना चाहिए, कितना खुद पे कंट्रोल करके जो भाषा शैली है जो अपनानी पड़ रही है। मैं सच बोलूँ नूपुर, बहुत सही सवाल किया आपने मुझसे, लेकिन क्या होता है ना, जब आप प्रॉपर टिपिकल माइथो करते हैं, जो मैंने एक शो किया है, तो उसमें आपको पता है स्क्रिप्ट वैसे लिख कर आती है, पर जब मैं दिव्या बनती हूँ तो उसमें ना कुछ लाइंस ऐसी होती है जो नेचुरल भी होती है, एट द सेम टाइम एकदम से शुद्ध हिंदी होती है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने, क्योंकि एक माइथो में आपको पता होता है कि आपको एक चीज़ को फॉलो करना है। अगर मैं पार्वती माँ बनी तो मुझे पता है मैं पार्वती माँ बन करके मुझे क्या करना है, पर जब मैं लक्ष्मी से दिव्या के रूप में आती हूँ तो वो परफॉर्मेंस की भी जो थिन लाइन है ना, बहुत मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लक्ष्मी हूँ, पर सविता के लिए मैं दिव्या हूँ। तो आई कांट बी टू ह्यूमन एंड आई कांट बी टू गॉडेस। तो वो बीच की लाइन पकड़ के चलना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो दिव्या का भी लुक जो है वो काफ़ी मतलब बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है सच में। ये ना ऑल क्रेडिट गोज टू। क्या पहना है, कैसे क्या साड़ी? तो पहले मुझे बहुत सिंपल रखा गया था शो में, पर फिर उनको लगा थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी तो होनी ही चाहिए क्योंकि लक्ष्मी हूँ। तो ये पूरा आइडिया किन्नरी मैम का, पूरा कमल और ये एक चीज़ हैज़ बीन डिसाइडेड बाय किन्नरी मैम। All thanks to her for my look, seriously. So this sari was chosen by her. This one Mangal Sutra, even my neck piece, everything is selected by her. तो पूरा बिंदी भी कमल वाली है, ये वाला नोज पिन भी, तो सब कुछ उन्होंने पूरा, हाँ ये तक कि रोज़ लगाएगी लक्ष्मी, तो पूरा उन्होंने बड़ा ही सुंदर सा लुक दिया है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लुक। अभी तो हाँ पिंक, पहले मैंने रेड लगाया था, फिर उन्होंने नेल्स भी कि नहीं पिंक लगाएगी, क्यों लक्ष्मी है तो सिर्फ लाल, जब वो लक्ष्मी बनेगी लाल, ऐसे वो सब कुछ पहनेगी और मतलब साड़ी में सारे कलर्स पहनेगी और ऐसे रहेगी।
मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कितनी खुश है अपने इस कैरेक्टर को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अभी तक से जितने कैरेक्टर्स आपने मेरे देखे होंगे, मैंने मोस्टली डिफरेंट कैरेक्टर्स ही किए हैं। तो इस बार मुझे ऐसा करने को मिला जिसमें मैं पूरे टाइम देवी के रूप में हूँ भी नहीं। और प्लस सबसे अच्छी बात है नूपुर, ऐसे शोज़ को ना मुझे लगता है ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, ज़्यादा ऑडियंस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट टीवी पर कभी नहीं बना है। माइथो शोज़ बने हैं जहाँ पर प्रॉपर आप गॉडेस प्ले कर रहे हो, पर गॉड भगवान इंसान के रूप में इस धरती पर आता है और वो गाइड करता है। और वो गाइडेंस में सिर्फ सविता के लिए नहीं होती। अगर आप ये शो फॉलो अगर आपने किया होगा ना, हर मैसेज के पीछे ना कुछ मेरी हर लाइन के पीछे एक मैसेज है और वो सबके लिए है। तो ऐसे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उनको तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलने की ज़रूरत है। तो मुझे ये कैरेक्टर करके बहुत मज़ा आ रहा है। गरबा नाइट है और दिव्या तो नहीं करने दे रहे हैं यार। लेकिन दिव्या तो एक यहाँ पर तो कर ही सकती है। नहीं, कैसे करूँ? नहीं, मैं अभी नहीं कर सकती। मैं जब नॉर्मल छवि बनकर आऊँगी ना पक्का करूँगी। छवि कितना एंजॉय करती है गरबा नवरात्रि? इस बार नूपुर लकीली मैं ना पटना जाने वाली हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी, क्योंकि बीच में तो 1.5 साल वैसे भी लॉकडाउन था, उसके 2 साल पहले भी मैं काम ही कर रही थी। तो मेरे लिए बड़ा ही ऐसा रहता है कि जब भी मैं पटना जाना चाहती हूँ तो काम शुरू हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जाना। पर इस बार 2 दिन के लिए ही सही, पर मैं जा रही हूँ कि पूरी फैमिली वहाँ पर आने वाली है। तो आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मुझे ना वो बचपन की याद आ जाती है जब मैं बचपन में अपने भैया भाभी मम्मी पापा सबके साथ ना सुबह हम 4 साढ़े 4 बजे निकलते थे मूर्तियाँ देखने के लिए। क्यों? क्योंकि शाम को बहुत भीड़ होती थी और हमें दिखाई नहीं देता था, तो कभी भैया के कंधे पे बैठ गए, पापा के कंधे पे बैठ गए। तो अब क्या है कि जब इतनी भीड़ से बचने के लिए सुबह सुबह 4 साढ़े, और वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, अलग अलग देवी और अलग अलग तरीके की देवियाँ, जैसे कि मूँग के दाल की देवी बना दी, पैसे से देवी बना, मतलब अलग अलग। हाँ, ऐसे आप वहाँ कभी अगर आओगे और देखना, बहुत क्रिएटिविटी दिखाते हैं वो मूर्तियाँ बनाने में, विच इज़ लाइक वेरी नाइस। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो नवरात्रि की विशेष ऑफ कोर्स मैं आज तक के सारे दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और साथ ही ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अच्छा स्वास्थ्य हो आपका, और कभी किसी तरीके की कमी ना हो आप सबको। मैं ये चाहूँगी, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है इतना तो हम सबको भगवान ने दिया ही है। मैं चाहती हूँ सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अभी तो वही है। अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए और हर पर्व त्योहार को अच्छे से मनाइए। थैंक यू। श्रेया ही है जो सविता की सही बहू बन सकती है। तो भाई अब देखना होगा कि क्या माँ लक्ष्मी की ये कोशिश कामयाब होती है और क्या सविता के घर की बहू श्रेया बनती है। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।